किसी गांव में एक भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों भाई बहनों में बहुत ही स्नेह और प्यार था। भाई की उम्र 13 वर्ष और बहन की उम्र 8 वर्ष थी। एक दिन दोनों जंगल में बकरियों को चरा रहे थे। तभी एक साधु महात्मा पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर रहे थे। युवक उनके पास गया और उन्हें पानी के लिए पूछा। बाबा ने पानी पिया। फिर युवक ने उस महात्मा से अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। महात्मा ने कुछ देर उसको देखा, फिर कहा, युवक, तू अपनी ही बहन से विवाह करेगा और तुम दोनों का एक पुत्र भी होगा। युवक उस साधु महात्मा की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? भला कोई अपनी ही बहन से विवाह करता है? यह तो मानव धर्म के खिलाफ है और अनैतिक भी। यह कैसे संभव हो सकता है? बाबा ने कहा, युवक, भाग का लिखा कभी नहीं मिटता। युवक ने बाबा से कहा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, कोई तो ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस धर्म संकट से बच सकूं। महात्मा ने कहा, बालक, यह अटल है, इसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। और महात्मा वहां से चले गए। युवक को सारी रात नींद नहीं आई। वह बिना बताए अपने घर को छोड़ दूसरे राज्य में चला गया और वहां एक सेठ के दुकान में अपना काम कर जीवन यापन करने लगा। इधर उसके माँ बाप जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। तभी उसकी बहन को प्यास लगी। पिता पास के ही नदी से पानी लेने गए तो एक मगरमच्छ ने उन्हें दबोच लिया। यह देख उसकी माँ उसे बचाने तो वह भी गहरी नदी होने के कारण डूब गई। बच्ची यह सब देख रोने चिल्लाने लगी। तभी पास से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने बच्ची से रोने का कारण पूछा। बच्ची ने घटना के बारे में बताया तो साधु उसे अपने साथ ले गए और एक सेठ जी, जिन्हें कोई भी संतान नहीं थी, उन्हें इस बच्ची की परवरिश का जिम्मा दिया और कहा, आज से यह तुम्हारी ही संतान है। सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई और उसे अपनी बेटी बना लिया। समय का वेग बढ़ा और दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पर बड़े हो चुके थे। इधर बहन की शादी एक युवक से हो जाती है। विदाई करा दुल्हन अपनी दुल्हन को घर लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लुटेरे दूल्हे की हत्या कर दुल्हन के सारे गहने लूट लेते हैं। दुल्हन के ससुराल वाले उसे मनहूस मानते हैं और उसे अपने माँ बाप के पास भेज देते हैं। इधर भाई जो सेठ की दुकान पर काम कर अपना जीवन यापन कर रहा था, एक रात उसकी दुकान में चोरी हो जाती है। सेठ चोरी का इल्जाम उसी युवक पे लगाता है। राजा के दरबार में उसे पेश किया जाता है, पर वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। उसे काल कोठी में बंद करने का आदेश दिया जाता है, पर वह किसी तरह से वहां से भाग जाता है और दूसरे राज्य में उसी सेठ की दुकान में पहुंच जाता है और खूब मेहनत कर सेठ का दिल जीत लेता है। सेठ उसे अपनी विधवा बेटी से शादी करने को कहता है, पर युवक मना कर देता है। सेठ जी उसे कहते हैं, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो जो मेरा है वह सब तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा इसका कोई भी वारिस नहीं है। बहुत समझाने के बाद युवक मान जाता है। शादी होने के बाद वह सोचता है, मैंने उस महात्मा की बात को झूठा साबित कर दिया, मैंने भाग का लिखा बदल दिया। कुछ वर्षों के पश्चात उन दोनों का एक पुत्र होता है। एक दिन सेठ सेठानी आपस में कुछ बात कर रहे। युवक उनकी बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। पत्नी कहती है, हाँ, पर मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, आप इसे किसी को ना बताना। ये मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, फिर भी मुझे अपनी औलाद से बढ़कर मानते हैं।
फिर अपनी कहानी बताती चली गई। कैसे उसका भाई घर छोड़कर भाग गया था, माता पिता कैसे काल के गाल में समा गए। सारी बात सुन पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सारी बात समझ चुका था और अगले ही दिन वह घर छोड़कर जा चुका था। पत्नी रोज अपने पति के घर आने की बाट जोड़ती, अपने बच्चे को गोद में लिए दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती, कहीं से मेरे प्यारे पति की छाया भी मुखर हो जाए, कहीं से उसकी आवाज मेरे कानों को सुनाई दे। पर वह जा चुका था, कभी न लौट कर आने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से समझ आता है ईश्वर ही सर्वो सर्वा है। वह जो जिसके भाग में लिखते हैं वह घटित होकर ही रहता है। इंसान कितना भी प्रयास कर ले, भाग को नहीं बदल सकता।